हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो आज हमारा 1 दिसंबर 2024 को जो आयोजित पेपर था हमारा राष्ट्रीय मेंस का मेरिट, तो उससे संबंधित हम पेपर को हल करेंगे। तो यहाँ पर सेकंड भाग जो है हमारा दूसरा भाग, तो उसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित 3 विषय थे। 35 नंबर के विज्ञान के थे, 35 सामाजिक विज्ञान और 20 प्रश्न गणित के थे। तो देखिए, सबसे पहले विज्ञान के प्रश्नों को हल करते हैं हम यहाँ पर। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, 1975 में। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सलीम अली, सी वाला। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा बीज एक बीजपत्री का उदाहरण है? तो यहाँ 4 ऑप्शन थे, मक्का, चना, तुअर, सोयाबीन। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? मक्का। निम्न में से किस पौधे की जड़ मूसलाजड़ होती है? तो यहाँ पर देखिए, मक्का, घास, गेहूं, ये तीनों की जड़ जो होती है वो मूसलाजड़ होती है। ये पूछा गया है, पौधे की जड़ मूसलाजड़ होती है। तो यहाँ पर देखिए, मक्का, घास और गेहूं, यहाँ पर रेशेदार जड़ें होती है इनकी, जबकि गुड़हल जो है उसकी जड़ कैसी होती है? मूसलाजड़। अगला प्रश्न देखिए, किसी तरल पदार्थ के तल पर भारी अघुलनशील घटक के जमने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है वाष्पीकरण। नहीं, गलत होगा, वाष्पीकरण नहीं, अवसादन, बी राइट आंसर होगा। और निम्न में से कौन सा एक मोटा अनाज मिलेट का उदाहरण नहीं है? तो मोटे अनाज मिलेट का उदाहरण गेहूं, तो बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अभावजन्य रोग विटामिन सी की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। भारत में बिग डिपर तारों को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर जो 7 तारे हैं सप्तऋषि तारामंडल को बिग डिपर तारे के नाम से जाना जाता है। फिर अगला है, चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? तो राइट आंसर होगा 27 दिन। हेली का धूमकेतु कितने वर्षों में बाद दिखाई देता है? तो प्रत्येक 76 वर्षों बाद हेली नाम का धूमकेतु दिखाई देता है, तो सी राइट आंसर होगा। अगला देखिए, वैज्ञानिक कार्यों में तापमान के मापन का पैमाना एसआई क्या है? तो जो कि ये वैज्ञानिक कार्यों में केल्विन, डी राइट आंसर होगा। 12वां देखिए, मौसम माप उपकरणों के आविष्कार एवं निर्माण करने का कारण निम्न में से किस वैज्ञानिक को भारत की मौसम महिला के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अन्ना मणि। अगला देखिए, पित्त निम्न में से किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो पित्त जो पित्ताशय से पित्त रस स्रावित होती है वो वसा वसा के पाचन में सहायक होता है। अगला प्रश्न देखिए, 14वां प्रश्न, राइजोबियम किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर राइजोबियम सहजीवी होता है, तो सहजीवन का, ए हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न 15 देखिए कि मानव शरीर में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो जो छोटी आंत होती है वो 7.5 मीटर लंबी होती है। और 16वां प्रश्न है कि वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें किसी पिंड के एक भाग से दूसरे भाग में ऊष्मा का स्थानांतरण कणों की वास्तविक गति के कारण संभव होता है? तो देखिए, यहाँ पर ऊष्मा का स्थानांतरण 3 प्रकार से होता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? संवहन विधि द्वारा। अगला देखिए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो वह दूधिया हो जाता है। उसके दूधिया रंग के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक किसका कारण है? तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो उसका कारण होता है, डी राइट आंसर होगा। अगला देखिए, यदि मिट्टी बहुत अधिक क्षारीय है तो इसका उपचार किया जाता है, तो उसका उपचार कार्बनिक पदार्थों से, सी राइट आंसर होगा। अगला देखिए, एक धातु की सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए उस पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं हम गैल्वेनीकरण, ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य आराम की स्थिति में मनुष्य की श्वसन दर क्या होती है? तो 15 से 18 बार, बी हमारा राइट आंसर होगा। और एक आराम कर रहे व्यक्ति की नाड़ी की सामान्य गति निम्न में से क्या होती है? तो 72 से 80 बीट प्रति मिनट। निम्नलिखित में से कौन से पौधे के नर प्रजनन अंग का नाम है? तो नर जनन अंग होता है पुंकेसर, और स्त्री केसर क्या है? मादा, तो बी राइट आंसर होगा। 24वां है कि निम्न में से प्रकृति में सबसे कमजोर बल कौन सा है? तो सबसे कमजोर बल देखिए प्रकृति के हिसाब से पूछा गया है,
तो गुरुत्व सबसे शक्तिशाली बल भी गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन प्रकृति में जो 4 बल है इनमें से गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। मनुष्य की ध्वनि सुनने की क्षमता है तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, तो यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। घर्षण किस प्रकार का बल है? तो घर्षण देखिए संपर्क, जब दो वस्तु संपर्क में आती है तब बल काम करता है, तो क्या हो जाएगा 26 का ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर 27 देखिए, जब इलेक्ट्रोड को पानी में डुबाया जाता है और बिजली प्रवाहित की जाती है तो नकारात्मक टर्मिनल पर बनने वाले बुलबुले किस गैस के होते हैं? तो वो हाइड्रोजन गैस के होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? तो यहाँ पर देखिए नींबू का रस विद्युत का सुचालक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का सबसे अच्छा शुद्ध रूप है? तो जो शुद्ध रूप होता है कार्बन का वो होता है कोक। और निम्न में से किस महीने में खरीफ की फसलों की कटाई की जाती है? तो यहाँ खरीफ की फसल सितंबर माह में काटी जाती है। अगला है, निम्न में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन से समृद्ध करेगी? तो जो मटर है उसकी फसल नाइट्रोजन से समृद्ध करेगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष हार्मोन है? तो जो टेस्टोस्टेरोन है वो पुरुष हार्मोन है, ए राइट आंसर होगा। मानव कोशिकाओं में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े, ए हमारा राइट आंसर होगा। और 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किण्वन विधि की खोज की थी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कि लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले किण्वन विधि की खोज की थी। और निम्न में से किस पैमाने का उपयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, रिएक्टर पैमाना।